श्री कृष्ण से सुदामा की पहली मुलाकात गुरुकुल में हुआ था। गुरुकुल में ही श्री कृष्ण ने सुदामा को अपना मित्र मान लिया था और वे दोनों जंगल में लकड़ी काटने जाया करते थे। लकड़ी काटने जाने से पहले गुरु माता उनको चने दिया करती थी खाने के लिए। जब दोनों जंगल में लकड़ी काट रहे थे, उस समय लकड़ी काटते समय बहुत ही जोर की बारिश आई और दोनों सुदामा और श्री कृष्ण बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़ने के बाद सुदामा ने इस दिए हुए पोटली जिसमें चने बंधे हुए थे खोली और उसको खाने लगे। उनकी कटकट की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण बोले, सुदामा कुछ खा रहे हो क्या? इस पर सुदामा बोला, नहीं नहीं, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, ठंड के मारे मेरे दोनों दांत कटकटा रहे हैं। तब श्री कृष्ण बोले कि वो जो चने की पोटली है उसे खोलो और लाओ, दोनों लोग खाते हैं, सुना हो कुछ खाने से ठंड कम होती है। तब इस पे सुदामा बोले कि वो चने की पोटली तो खुल गई थी और पूरा चना कीचड़ में गिर गया था। तो श्री कृष्ण बोले, क्या सारे चने गिर गए थे क्या? और इस तरह से सुदामा वो पूरा चना खा गए। तब श्री कृष्ण अपने शक्ति से 2 मुट्ठी चने मंगाए और उन दोनों मुट्ठी को सुदामा को देते हुए बोले, ये लो तुम्हारे लिए है, तुम दोनों खा जाओ। तब सुदामा बोले, नहीं मित्र, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, एक मुट्ठी ही मुझे दो और एक मुट्ठी अपने लिए रख लो। दूसरी बार जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके महल में पहुँचे तो वसुंधरा ने श्री कृष्ण को देने के लिए सुदामा को 2 मुट्ठी चावल की एक पोटली बात कर दी थी और बोली थी कि ये श्री कृष्ण को भेंट दे दीजिएगा। लेकिन सुदामा इतने बड़े महल में वो चावल को देना उचित नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने उस पोटली को तकिए के नीचे छुपा दिया। तकिए के नीचे छुपाते समय श्री कृष्ण ने सुदामा को देख लिया और बोले कि तुम तकिए के नीचे क्या छुपा रहे हो, लाओ मुझे दिखाओ। जरूरी भाभी ने मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट बना कर दिए होंगे जिसे तुम अकेले ही खा जाना चाहते हो। और इस तरह से कहते हुए श्री कृष्ण सुदामा से वो पोटली छीनने लगे और उसे लेकर के हाथों में उन्होंने देखा कि यह एक पोटली थी जिसमें कुछ चावल बंधे हुए थे और वे चमकते हुए चावल थे। उस चावल में से श्री कृष्ण एक मुट्ठी चावल उठाए और बड़े ही प्यार से खाने लगे। उनके चावल को खाते हुए देखकर सुदामा बहुत ही लज्जित हुए और फिर दूसरी मुट्ठी उठाए और दूसरी मुट्ठी चावल भी श्री कृष्ण बड़े ही प्रेम से खा लिए। लेकिन जब उन्होंने तीसरी मुट्ठी चावल उठाई, उस समय वहाँ पे रुक्मणी आकर उन्हें रोक दी और कही कि प्रभु, आप 3 मुट्ठी चावल खा करके तीनों त्रिलोक उन्हें दान दे देना चाहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखेंगे। इस तरह से कहते हुए रुक्मणी ने उनके हाथ से चावल की पोटली ले ली और अपने रानियों में मिल बांट कर खाने लगी। तब श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि मित्र, तुमने फिर दोबारा मेरे साथ ऐसा ही धोखा किया। जब भाभी माता ने मेरे लिए चावल की पोटली दी थी तो तुम उसे छुपा क्यों रहे थे? इस पर सुदामा बोले, मित्र, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मुझे क्षमा कर दो।